Dear students, welcome to the video lecture of Mathematics class 7th, chapter number 4 and chapter name is Simple Equation। इसका हम पार्ट नंबर 4 आज देख रहे हैं, जिसमें कि हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा जो एक्सरसाइज है 4.1 है, जो कि पेज नंबर 81 में आपको बुक में मिल जाएंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 6 आज हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? सेट अप एन इक्वेशन इन द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, हमको इक्वेशन फॉर्म में सेटअप करना है, यानी कि कोई भी स्टेटमेंट फॉर्म गिवन है उसको हमको इस इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जैसे कि हम पहले किए थे। ठीक है, तो देखिए इसमें फर्स्ट क्या है, इरफान सेज दैट ही हैज़ 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स परमीत हैज़। इरफान हैज़ 37 मार्बल्स, टेक m टू बी द नंबर ऑफ परमिट्स मार्बल। हमको m किसको लेना है? नंबर ऑफ परमिट्स मार्बल को लेना है। ठीक है, तो इसमें बोला क्या है, देखो इरफान क्या कह रहा है कि 7 मार्बल मोर देन द 5 टाइम्स द मार्बल्स परमित हैज़। ठीक है, यानी कि क्या है, 7 मोर देन 5 टाइम्स, 5 टाइम्स से 7 ज़्यादा है। ठीक है, किससे? परमित के मार्बल से। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, लेट परमित हैज़ m मार्बल्स, जैसे कि इसमें कहा गया था ब्रैकेट में। ठीक है, तो 5 इंटू नंबर ऑफ मार्बल्स परमित हैज़, ये बोला गया है। देखो 5 टाइम्स द मार्बल्स परमित हैज़, तो हमने क्या किया, 5 टाइम्स, टाइम्स का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। तो 5 इंटू नंबर ऑफ परमित हैज़, मार्बल्स परमित हैज़, तो 7 मार्बल्स मोर देन, तो इसमें क्या है, 7 मोर है। जब भी मोर वर्ड आता है इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? प्लस यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, +7 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मार्बल्स इरफान हैज़। ठीक है, इरफान के पास कितने मार्बल्स हैं, जो कि ये कंडीशन कहा गया है उतने मार्बल्स है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मार्बल्स इरफान हैज़ हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं 5 इंटू नंबर ऑफ मार्बल्स परमित हैज़ कितने हैं? m है, तो 5 इंटू m प्लस 7 इज इक्वल टू 37। तो 5 इंटू m कितना हो जाएगा? 5m प्लस 7 इज इक्वल टू 37। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। लक्ष्मीज फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड, ही इज 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? सबसे पहले फादर्स एज कितना है? 49 ईयर्स है। ठीक है, ही इज 4 ईयर्स ओल्डर देन द 3 टाइम्स द लक्ष्मीज एज। ठीक है, लक्ष्मी की एज से 3 टाइम क्या है? ज़्यादा है, ये बोल रहा है। तो हम क्या करेंगे, लेट लक्ष्मी बी वाई ईयर्स ओल्ड, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट में क्या दिया है, यहाँ पर एज टू बी वाई ईयर्स, लक्ष्मीज एज। ठीक है, तो लक्ष्मीज एज बी वाई ईयर ओल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया है? 3 टाइम लक्ष्मीज एज। ठीक है, तो 3 इंटू लक्ष्मीज एज कितना है यहाँ पर? 3 इंटू लक्ष्मी एज प्लस 4 क्यों हो रहा है यहाँ पर? 4 ईयर ओल्डर कह रहा है, ओल्डर देन 3 टाइम्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, +4 इसमें ऐड कर देंगे, इज इक्वल्स टू। अब इसके बाद लक्ष्मी का एज कितना है? लक्ष्मीज फादर्स एज कितना है? 49, तो इज इक्वल्स टू क्या होगा? फादर्स एज। तो 3 इंटू वाई क्यों लिए यहाँ पर? क्योंकि लक्ष्मी का एज कितना है यहाँ पर? y है, और +4 इज इक्वल्स टू फादर्स एज कितना है? 49, तो इज इक्वल्स टू 49 हमने लिखा। तो 3 इंटू वाई कितना होगा? 3y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 49। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 4.2 का 4.2 एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि पेज नंबर 86 में बुक में आपको मिल जाएंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, देखो, गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज द सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। हमको वेरिएबल्स को सेपरेट करना है और इक्वेशन को क्या करना है? सॉल्व करने हैं। ठीक है, अब ये कैसे करेंगे? हमको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर a दिया हुआ है x -1, यहाँ पर -1 होगा। ठीक है, x -1 इज इक्वल टू 0, तो सॉल्यूशन x -1 इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, देखो अगर यहाँ पर -1 है, देखिए यहाँ पर क्या है आपका -1 है, तो हमको x को सेपरेट करना है, यानी कि x के साथ कोई भी नंबर्स नहीं होने चाहिए। इसमें x के साथ क्या है? 1 है, -1 है, तो इसको भी हमको हटाना पड़ेगा, तभी लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास सिर्फ x बचेगा। तो इस 1 को कैसे हटाएंगे? इस 1 को हटाने के लिए इस 1 में -1 में +1 कर देंगे, तो दोनों क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस, यानी कि 0 हो जाएगा, यानी कि ये हट जाएगा। तो इसलिए अगर -1 है तो हम इसमें +1
1 को हम ऐड कर देंगे और जब लेफ्ट साइड में हमने ऐड किया तो राइट साइड में भी हम +1 करेंगे। ठीक है, याद रखेंगे अगर माइनस में है तो +1 किए, अगर +1 रहता तो यहाँ -1 करते। ठीक है, तो अब ये क्या होगा, प्लस माइनस दोनों माइनस हो जाएगा और 0 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा और यहाँ पर 0 + 1 कितना होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अब ई देखते हैं, y - 4 = -7। अब सॉल्यूशन देखिएगा इसका, तो y - 4 = -7 ये हमारे पास है। अब यहाँ से -4 को हमको हटाना है, तो -4 कब हटेगा, जब हम इसमें +4 करेंगे। ठीक है, हमेशा याद रखेंगे अपोजिट साइन से हमको करना है। तो एडिंग 4 टू बोथ साइड द गिवन इक्वेशन, दोनों साइड में हम +4 कर देंगे। ठीक है, तो वी ऑब्टेन y - 4 + 4 = -7 + 4। जो इस साइड में हम ऐड कर रहे हैं वही हम इस साइड में भी ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये प्लस माइनस क्या हुआ, माइनस, तो यानी कि ये दोनों क्या हो गया, 0 हो गया आपका, यानी कि बचा सिर्फ y = माइनस प्लस क्या होते हैं, माइनस, तो 7 - 4 कितना, 3, तो ग्रेटर नंबर माइनस में, इसलिए -3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें कुछ क्वेश्चंस है। ठीक है, 6 के 3rd और 4th क्वेश्चन, और यहाँ पर 4.2 का फर्स्ट का यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हमने बता दिया, कुछ क्वेश्चन आपको करने हैं। फर्स्ट हमने बता दिया, ई भी हमने बता दिया, तो बाकी आपको ये सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। ठीक है, थैंक यू।